एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी सी सुंदर चिड़िया शिवजी के दरवाजे के पास बैठी थी। तभी उन्होंने देखा कि यमराज वहां से गुजरे। गरुड़ ने ध्यान दिया कि जैसे ही यमराज की नजर उस चिड़िया पर पड़ी, उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़ गए। गरुड़ को लगा कि शायद यमराज की दृष्टि का अर्थ है कि उस चिड़िया की मृत्यु निकट है। दयालु हृदय वाले गरुड़ को यह सहन न हुआ। उन्होंने तुरंत उस चिड़िया को अपनी चोंच में उठाया और सैकड़ों योजन दूर एक घने जंगल में जाकर एक विशाल वृक्ष की डाल पर सुरक्षित बैठा दिया। फिर संतोषपूर्वक कैलाश लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, आपने उस छोटी चिड़िया को देखकर मुस्कान क्यों दी थी? क्या उसका अंत निकट था? यमराज शांत स्वर में बोले, गरुड़, मैंने मुस्कुराया इसीलिए था क्योंकि मेरे लेखे में लिखा था कि वह चिड़िया आज दूर दक्षिण के एक जंगल में एक नाग द्वारा खाई जाएगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह यहाँ कैलाश पर कैसे है, पर अब तुमने ही उसे वहां पहुंचा दिया जहां उसका भाग्य लिखा था। गरुड़ ये सुनकर मौन रह गए। उन्हें समझ आया कि मृत्यु और भाग्य से कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई उसे कितना भी बदलने की कोशिश करे। कथा से शिक्षा, मृत्यु और भाग्य से कोई नहीं बच सकता। ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। जो कुछ होता है वह नियति और ईश्वर की योजना के अनुसार होता है।